मुर्शिद आपकी लाख लाख एहसान, आपके लाख लाख करम नवाजी है कि आपने आके हमारी मदद की और हम आपके बिल्कुल गुलाम हैं। आपके कदम चुमना हम चाहते हैं क्योंकि आपने उस जिन से हमारी जान बचाई। और आपके बारगाह में एक अर्ज है कि आइंदा जिन से मेहरबानी करके आइंदा इस जिन को रोक दीजिए कि हमें तकलीफ ना दे। कभी कभी मेरे सिस्टर को आके ख्वाब में उसी को डराता है, ख्वाब में कुछ ऐसी तकलीफ दे देता है। हुजूर आपके पास मैं आपको इल्तिजा करता हूँ कि जिना से हमारे आइंदा जान छुड़वा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक आपने इस टाइप की करामत नहीं सुनी होगी और ये जिंदा करामत है किसकी? इलियास सत्तार कादरी साहब की, जो उनकी मुरीद बयान कर रहे हैं। आप लोग गौर से सुने और पूरी करामत सुने, फिर मैं उससे आगे आपसे बात करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें। हुजूर चौक मेरी सिस्टर, उसकी एज जो 9-10 साल कमोबेश उसकी एज है, तो उसी को जिनात का असर जना मुसलत हो गया था। क्योंकि मेरा बाप जो है ना वो सूरत यासीन का पढ़ने वाला था, दम करने वाला था, तो उसने एक बच्चे पर दम किया हुआ था, तो उसी की बदले में वो जिन हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया। मेरी सिस्टर को बहुत तकलीफ हुई, बहुत जिनात की तकलीफ हुई। 2 महीने के बाद जिनात का ज़ुहूर हुआ। उसने बात करना शुरू की, बोलना शुरू किया। जिन उसने बताया कि मैं इस वजह से आपके सिस्टर को मैंने पकड़ा हुआ, मुसलत किया हुआ है। बाद में हुआ ऐसा कि जिन ने बहुत तकलीफ दी। जिन ने मुझे बताया कि मैं इस आपके बेटी को, इस आपके सिस्टर को मैं जो ना मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने उसे बताया कि मेरे भी मुर्शिद करीम है, ऐसे हम भी नहीं है कि आप बस इसी तरह इसको मार दो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप हैं तो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे भी जो है ना वो बेटी हो, हम उन्हीं को जाके इल्तिजा करते अर्ज करते हैं। आखिरी दिन हुआ ऐसा कि मेरे सिस्टर को जो है ना इस पसली में बहुत दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ जिससे कि ऊंट रोता है, ऊंट आवाज निकाल, इस तरह से मेरी सिस्टर जो है ना वो आवाज निकाल रही थी। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज किया कि हुजूर पहुंचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदिनी है, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुंचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो हुजूर मैंने जिनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कराची में है। अब मैं उसे किससे, उसने बोला जिससे आपने उसको वहां बुलाया है, ऐसे वैसे अपने मुर्शिद को अर्ज कीजिए कि बड़ा मेहरबानी मेरे बच्चों को ना जला, मैं जो है ना आपके सिस्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, को होगा आप। मैंने उससे बताया कि नहीं आप पहले भी झूठ बोल चुके हैं, इस तरह से झूठ बोलते। उसने बोला कि नहीं आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगा। हुजूर उसने बताया कि आपके सिस्टर को जो ना दर्द मैंने नहीं दिया था, चलो ठीक है, अगर मानते हैं मैंने दिया था तो इस दर्द को आपके मुर्शिद इलियास कादरी ने इसको अपनी करामात से दर्द को खत्म कर दिया। अब आपके सिस्टर बिल्कुल ठीक है और मैं अपने जो है ना बच्चे, ये आपका शहर छोड़ के चला जा रहा हूँ को काफ। उससे अब कमोबेश 1 साल गुजर चुका है, फिर जिन वापस नहीं आया, जिन चला गया। हुजूर मुर्शिद आपकी लाख लाख एहसान, आपके लाख लाख करम नवाजी है कि आपने आके हमारी मदद की और हम आपके बिल्कुल गुलाम हैं। आपके कदम चुमना हम चाहते हैं क्योंकि आपने उस जिन से हमारी जान बचाई। और आपके बारगाह में एक अर्ज है कि आइंदा जिन से मेहरबानी करके आइंदा इस जिन को रोक दीजिए कि हमें तकलीफ ना दे। कभी कभी मेरे सिस्टर को आके ख्वाब में उसी को डराता है, ख्वाब में कुछ ऐसी तकलीफ दे देता है। हुजूर आपके पास मैं आपको इल्तिजा करता हूँ कि जिना से हमारे आइंदा जान छुड़वा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपके ऊपर रहमत करो, रहमत अता फरमाएगा। तो आपने ये कहानी सुनी उनके मुरीद से और वो सामने बैठे हुए हैं, बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। बस अब मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ऐसी कोई करामत नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, अगर ऐसी करामत ये लोग कर सकते हैं तो फ़लस्तीन के जो मासूम बच्चे हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो उनको बचाने के लिए ऐसी करामत नहीं दिखा सकते? खुद आप सोचें, अगर ये रियल होता तो ऐसे जो मजलूम लोग हैं उनके लिए इनकी करामत काम आती। लेकिन सिर्फ इनके मुरीद ही लोग इस टाइप के होते हैं, ये कहानियाँ बना लेते हैं और उनके सामने बयान कर देते हैं और वो खुश हो लेते हैं। तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई इंसान इतनी पावर होने के बाद भी फ़लस्तीनी बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म नहीं कर सकता, तो फिर किस बात का वो मुसलमान? उसे तो तकलीफ होना चाहिए कि बेचारे मासूम बच्चे जो मर रहे हैं उनकी मैं मदद नहीं कर सकता। तो समझदार बने और कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, ऐसे कहानी बाजों के चक्करों में ना रहें, वरना आप अपना ईमान खो देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।